जय मसीह के एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 23वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हमने पढ़ा कि बीते अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाओं को दिया और उसके बाद कुछ और आदेशों को, निर्देशों को दिया। आगे हम देखते हैं इस अध्याय में भी परमेश्वर कुछ खास बातों को मूसा से कहता है कि वो इस्राएलियों को ये बात बताए। पहली बात जो बोलता है परमेश्वर वो है झूठी गवाही ना देना। उसके विभिन्न पहलुओं की ओर परमेश्वर मूसा को समझाता है। उसके बाद दूसरी बात जो परमेश्वर मूसा से कहता है वो ये है कि यदि तू किसी से बैर भी रखे तो उसके पशुओं के साथ तू बैर न रखना। अगली बात, परदेशियों के साथ बुरा व्यवहार न करना, घूस न लेना, और 7वां दिन या 7वां वर्ष किस प्रकार से उसे उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने बताया। और उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे एक और बात को बताता है कि मैं तेरे सामने या तेरे आगे एक दूत को भेजूँगा और वो दूत तेरी रक्षा करेगा और तेरे तमाम शत्रुओं को वो सत्यानाश करेगा और उनके देवताओं के पीछे तू ना हो लेना, वरना तू भी नाश हो जाएगा, बल्कि उनके देवताओं का तू सत्यानाश करना ताकि तू यहोवा के द्वारा आशीषित हो। तो यदि हम इस 23 अध्याय को पढ़ें तो इतनी बातों को हम इसमें समझ सकते हैं। तो आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहली बात जो कि परमेश्वर ने कहा, झूठी गवाही न देना, इसके विभिन्न पहलुओं पे हम देखते हैं। पहला वचन, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिरकर मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि किसी भी तरीके से झूठी गवाही देते हुए किसी दोषी को बचाने की कोशिश न करना, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा है वो दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा, अपितु दोषी को वो सज़ा जरूर देगा। तो पहले पैरे में हम इन बातों को देखते हैं। आइए अब दूसरे पद को हम देख लेते हैं। चौथा पद, यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना, और यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे बैरी के साथ तेरी दुश्मनी है तो भी यदि तू उसके बैल को, उसके गधे को या उसके जानवर को, पालतू जानवर को किसी प्रकार के कष्ट में देखता है तो तू उसे जरूर छुड़ा लेना, उसके साथ तू अपना बैर न रखना। अगली बात परमेश्वर यहाँ पे बताता है, तेरे लोगों में से जो दरिद्र हों उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। तो ये वही पहला नंबर में जो हमने पढ़ा उसी बात के लिए परमेश्वर फिर से बताता है कि झूठी गवाही न देना किसी भी रीति में। यदि वो कंगाल है सोचकर उसके पक्ष में तो जाकर मत बोलना। यदि वो गलती किया है तो निश्चय रूप से उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगली बात, 8वां वचन, घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस न लेने के लिए परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे सिखाता है। परदेशी पर अंधकार न करना, तुम तो परदेशी के मन की बात जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ये 2-3 बार इस बात को बताता है कि तुम परदेशियों के साथ बुरा व्यवहार न करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम लोग भी परदेशी थे, परदेशी और गुलाम थे वो लोग। तो उन लोग जिस तरीके की परेशानियों को झेले हैं तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि तुम परदेशी थे, इसलिए किसी परदेशी के साथ बुरा व्यवहार न करना। 6 वर्ष तो अपनी भूमि, 10वां वचन, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी फसल, उसकी उपज इकट्ठा करना, परंतु 7वें वर्ष में उसकी रहने देना और वैसा ही छोड़ देना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम 6 साल तो काम करना, जोतना, बोना, सब कुछ करना, कटनी भी करना, सब कुछ करना, लेकिन 7वां जो साल है उस साल तुम उसे मत काटना, यूं ही छोड़ देना। अपनी फसल को 7वें वर्ष बिल्कुल भी मत काटना, यूं ही छोड़ देना, ताकि तेरे भाई बंधु या तेरे दोस्त या रिलेटिव जो भी हो जिसके पास की कमी है, घटी है, वो आके उस फसल में से ले ले। यदि उसकी आवश्यकता के लिए वो लेने के बाद भी
यदि वहाँ कुछ बचता है तो वो बेनेले पशु या जंगली जानवर उसे खा लें, लेकिन तू उसे मत लेना। उसी प्रकार से दाग की बारी के साथ भी करना कि 6 साल तो तुम लोग काम करो, लेकिन 7वें साल उसे यूं ही छोड़ देना। उसी प्रकार से परमेश्वर फिर कहता है कि 6 दिन तो तुम काम करो, लेकिन 7वें दिन तुम अपने काम से विश्राम लो, ताकि तुम्हारे दास दासी उनका भी जी ठंडा हो, अर्थात उन्हें भी कुछ आराम मिले। आइए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना। ओके, परमेश्वर इस अध्याय में एक और बात को, विशेष बात को बताता है, वो है 3 पर्वों को मानने के बारे में। पहला है अखमीरी रोटी का पर्व। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अबीब के महीने में जो 7 दिन हैं वो अखमीरी रोटी का पर्व बनाना, क्योंकि इसी समय अर्थात उस महीने के उन दिनों में ही तुम लोग मिस्र से निकाले गए थे। तो इस बात के स्मरण के लिए ये अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। दूसरा, कटनी का पर्व। जब तुम्हारी फसल पक जाए और तुम उसे कटनी करो तो उस समय कटनी का पर्व मनाना। तीसरी बात, जब साल के अंत में जब तुम इन तमाम चीज़ों को बटोर के रखने लगो तो स्टोरिंग करने के उस समय में भी एक पर्व मनाना, बटोरने का पर्व। तो इन 3 पर्वों के बारे में परमेश्वर यहाँ मनाने के लिए इसराइलियों को बताता है। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे एक खास बात को बताता है कि मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजूंगा। आइए उन वचनों को पढ़ लेते हैं। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान में को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाऊँगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो परमेश्वर यहाँ बताता है कि तेरे आगे मैं एक दूत को भेजूंगा जिसमें मेरा नाम रहता है, इसलिए तुम उसकी मानना। यदि उसकी आज्ञा को ना मानोगे तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि इस दूत के द्वारा परमेश्वर इसराइलियों को, जो उसके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनके आगे पहुँचाएगा और शत्रुओं को वो नाश करेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक बात विशेष करके बताता है कि तू उनके देवताओं के साथ, जो उनके शत्रु हैं जिनका नाम हमने भी पढ़ा, हित्ती है, एमोरी है, कनानी है, यबूसी है, इन लोगों के देवताओं के साथ तो किसी प्रकार का कोई समझौता या कोई प्रार्थना उपासना कुछ भी न करना। यदि तू ऐसा करे तो मैं तुझे नाश कर दूंगा, क्योंकि पहले जो 10 आज्ञा में पहली आज्ञा है, मेरे अलावा तेरा कोई परमेश्वर नहीं होना है। तो परमेश्वर यहाँ फिर से कहता है कि यदि तू उसके देवताओं की पूजा आराधना करे तो वो मैं तुझे नाश कर दूंगा, इसलिए तू उनकी देवताओं की आराधना न करना, अपितु उन्हें सत्यानाश कर डालना, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। देखिए वहाँ 25वां वचन हम पढ़ते हैं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। तो यदि अन्य देवताओं की पूजा ना करते हुए वो परमेश्वर यहोवा की इसराइल यदि आराधना करें, तो कुछ आशीषों के बारे में बताया कि तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष होगी, तेरे लोगों में कोई बाँझ न होगा, ना ही किसी का गर्भ गिरेगा, और तू पूरी आयु जीवित रहेगा। तो इतनी बातों को परमेश्वर यहाँ पे बताता है। और उसके बाद परमेश्वर एक बात और कहता है कि मैं तुरंत ही तेरे शत्रुओं को उस जगह से हटा नहीं दूंगा, क्योंकि यदि पूरे लोग वहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ बेनैले पशु आकर तुझे घात कर सकते हैं। इसलिए जब तू वहाँ उस जगह में पहुँच के फले फूले बढ़ जाए, उस समय मैं तेरे तमाम शत्रुओं को वहाँ से हटा डालूंगा। और यहाँ पे एक वचन देख लेते हैं, 31वां वचन, मैं लाल समुद्र से लेकर फिलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा।
तू न तो उनसे वाचा बांधना न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, और यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो वह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि जो दूत तेरे आगे चलेगा वो तेरी रक्षा करेगा, तेरे शत्रुओं का सत्यानाश करेगा, लेकिन तू यहोवा की उपासना करना और दूसरे देवताओं की आराधना न करना, तो तू निश्चय रूप से आशीषित होगा। लेकिन यदि तो उन देवताओं के आगे अपने सिर को झुकाए तो तू नाश हो जाएगा, या वो तेरे लिए एक फंदा बनेगा। तो मेरे प्रियो, इस 23वें अध्याय में भी परमेश्वर कुछ आज्ञाओं को इस्राएलियों को कहने के लिए मूसा को बताता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को समझ चुके होंगे। यदि आप कोई नई बात शेयर करना चाहें मेरे प्रियो, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।